प्रभात बच्चों, कल मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में समास पाठ पढ़ाया था। आज मैं पुनः समास पाठ की व्याख्या कर रही हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं बच्चों। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण है, यानी उनको संक्षिप्त रूप में लिखना जो है, और दो शब्दों को पास पास लाकर जोड़ना, उससे जिस शब्द की रचना की जाती है उसे हम समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों, ये है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का चित्र बना है। बैलगाड़ी, और इसको हमने अगर विग्रह किया तो हो गया बैलों की गाड़ी, और बैलों की गाड़ी को अगर हमने जोड़ कर लिख दिया तो क्या है, ये समास है। तो बैलगाड़ी ये सामासिक पद है, और इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बैलों की गाड़ी। तो ये है समासिक शब्द, यानी समास हुआ शब्द। और बैलों की गाड़ी, ये जो है बच्चों, ये समास विग्रह है। सेनापति, सेना का पति। देवालय, देवों का आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यानी दो शब्दों को जोड़ना या उन्हें संक्षिप्त रूप में जो लिखना है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है बच्चों। तो इस तरह से पास पास लाकर बने हुए जो सार्थक शब्द हैं, उनको पास पास लाकर बनाए हुए सार्थक शब्दों को जो है जोड़कर लिखते हैं, जो उसे हम सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं बच्चों। और उनको पुनः अलग अलग करने की जो क्रिया होती है उसको हम समास विग्रह कहते हैं बच्चों। इसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी मैं आप लोगों को PDF में भेजूंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर जो शब्दों की रचना की जाती है उसे हम समास कहते हैं। समास में शब्द बनेंगे बैलगाड़ी, देवालय, सेनापति, रसोई घर। ये क्या है, सामासिक पद हैं, क्योंकि यह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बने हैं। और इन्हीं सामासिक शब्दों को अलग अलग करने की पुनः जो प्रक्रिया है वो कहलाती है समास विग्रह। जैसे बैलगाड़ी का समास विग्रह किया तो बैलों की गाड़ी, देवालय का देवों का आलय, सेनापति सेना का पति, रसोई घर रसोई के लिए घर। तो इस तरह से बच्चों ये समास विग्रह हुआ। अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं बच्चों। बच्चों देखिए, समास के भेद संयोग की दृष्टि से या मेल की दृष्टि से देखा जाए तो समास के जो हैं वो 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा है द्वंद्व समास। अब बच्चों इनको अलग अलग हम समझेंगे कि समास के जो हैं वो कितने भेद, जो ये 6 भेद हैं उनके बारे में अलग अलग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चों अव्ययी भाव समास। हमने कल भी बच्चों आपको बताया था कि जिस समास में या सामासिक पद में पहला पद जो है वो अव्यय होता है, और समास हो जाने पर यदि हम समास जो है करते हैं और उसको
जोड़ते हैं तो पूरा पद भी जो है वो एक अव्यय बन जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद की प्रधानता रहती है बच्चों, जैसे यथाक्रम। यथा क्या है? अव्यय है। क्रम क्या है? ये पद है। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो यथाक्रम जो सामासिक पद बना, ये पूरे पद में अव्यय की प्रधानता है और इसका विग्रह करेंगे तो क्रम के अनुसार, इसका विग्रह होगा क्रम के अनुसार। यथा संभव, जितना संभव हो। आजीवन, जीवन पर्यंत, यानी जीवन भर जो कोई काम करना है उसे कहते हैं आजीवन। तो इस प्रकार बच्चों अव्यय के आधार पर पहला पद जो होता है अव्यय, तो इसको इसीलिए अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी अव्ययी भाव समास में जो अव्यय पद है उसकी प्रधानता रहती है यथा की। तो यथाक्रम, यथा संभव, आजीवन। तो इस तरीके से ये समास जो है इसमें अव्यय की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं बच्चों, क्योंकि ये विभक्तियों के आधार पर होते हैं। जिस सामासिक पद में उत्तर पद यानी दूसरा शब्द प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में क्या होता है, जो इसके बीच में विभक्तियां होती हैं उनका लोप होता है। इसमें 2 शब्द जैसे हैं यश, प्राप्त, ये शब्द हैं और इसमें विभक्ति का लोप है। और यश को प्राप्त, ये विग्रह करने पर बना। तो इसमें 2 शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह जो होते हैं को है, से है, के लिए है, का के की है, में पर का लोप होता है। जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी के अनुरूप तत्पुरुष का नाम लिखा जाता है। तो कारक चिन्ह बच्चों आप लोगों ने पढ़े हैं, कर्म का, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। जिसमें कर्ता कारक नहीं होता है, बाकी कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक सारे कारक की विभक्तियों का इसमें लोप होता है। तो विभक्तियों के ही अनुसार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। कर्ता में होता है कर्म को, यानी कर्म कारक जो है उसका चिन्ह को होता है, को विभक्ति का यहाँ पर लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। तो इस तरीके से बच्चों को विभक्ति का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। बच्चों अब हम करण तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति जो है वो से या के द्वारा होती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पर करण कारक है, क्योंकि लिखने का साधन हमारा क्या है? कलम। तो कलम से लिखता हूँ, इसमें लिखने का जो कारक है वो करण कारक है, और करण कारक का चिन्ह जो होता है वो से या के द्वारा होता है, उसी का लोप होता है। तो बच्चों देखिए, जैसे मुंह मांगा, मुंह से जो मांगा, ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी हमारी मुंह मांगी जो है वस्तु हमें मिल गई। माँ बाप से आपने कुछ भी मांगा और वो इच्छा पूरी हो गई, तो मुंह मांगी चीज मिल गई, तो मुंह से मांगा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर या प्रेम से व्याकुल। इसमें जो भी
वस्तु या जिससे भी कोई भी जो वस्तु होती है वो व्यक्ति से संबंधित होती है। जैसे कीर्ति से युक्त, कीर्ति युक्त है तो ये मनुष्य से जुड़ी हुई है, कीर्ति या यश। प्रेम से आतुर, प्रेम से व्याकुल, ये भी भाव मनुष्य के अंदर से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति जुड़ जाती है व्यक्ति से, वो जो होती है करण कारक में होती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम क्या होती है, कॉपी पे जुड़ जाती है। तो जहाँ पर जुड़ने का भाव होता है वहाँ पर बच्चों करण कारक होता है। इसमें एक उदाहरण दिया है पथ भ्रष्ट। ये पथ भ्रष्ट जो है, ये पथ से भ्रष्ट होना, अलग होना, ये उदाहरण अपादान कारक का है बच्चों। ये यद्यपि यहाँ से चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये उदाहरण हमारे अपादान कारक का है। ये उदाहरण करण तत्पुरुष का नहीं है, क्योंकि और सभी में देखिए मुंह से मांगा, तो ये व्यक्ति के मुंह से जुड़ी हुई वस्तु है, और अकाल से जो पीड़ित है वो इससे अकाल के कारण पीड़ित है, तो पीड़ित होना उसका अकाल से जुड़ा हुआ है। कीर्ति से युक्त है कोई व्यक्ति, तो कीर्ति उससे जुड़ी हुई है। प्रेम से आतुर, प्रेम से व्याकुल, तो प्रेम का भाव भी व्यक्ति के अंदर ही होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष बच्चों, इसमें इसकी विभक्ति होती है के लिए और उसका लोप हो जाता है। पाठशाला, पढ़ने के लिए जो स्थान है, शाला है, उसे कहते हैं पाठशाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये बच्चों संप्रदान में जो है वो के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है सामासिक पद होने पर। अब देखिए बच्चों, मैं अपादान में आप लोग को बता रही थी कि पथ भ्रष्ट जो है ये अपादान का है। तो देखिए यहाँ पर ये ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी जो अपने पथ से अलग हो गया है, मार्ग से हट गया है। देश निकाला, देश से निकाला, देश से व्यक्ति अलग हो जाएगा। ऋण से मुक्त, यानी जो उधार लिया उससे मुक्त हो गया, अलग हो गया। विद्याहीन, जो विद्या से रहित है उसे विद्याहीन कहेंगे, ठीक है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, जो काम से जी चुराता है, काम से दूर भागता है, उसे कहते हैं कामचोर। उसके बाद बच्चों आता है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है का के की, इसका लोप हो जाता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे घुड़दौड़ का मतलब घोड़ों की दौड़। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। राजदूत, राजा का दूत। जगतनाथ, जगत के नाथ। भारतवासी, भारत का वासी। तो ये था बच्चों आप लोग का संबंध तत्पुरुष। इसमें का के की चिन्हों का लोप हो जाता है और वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। बच्चों अब हम अधिकरण तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष में बच्चों क्या होता है, इसमें में और पर, में पे पर का लोप हो जाता है। वहाँ पर जो है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे वनवास, यानी जो वन में रहने वाला है, वन में जिसका वास है उसे वो कहलाता है वनवास। शिलालेख, शिला पर लिखा लेख। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश। आप बीती, जो आप पर बीती है उसे कहते हैं आप बीती। कला प्रवीण, कला में प्रवीण बच्चों। शरणागत, शरण में आया हुआ। तो बच्चों ये था आपका अधिकरण तत्पुरुष। आपने देखा कि जितने भी तत्पुरुष समास थे उनमें विभक्तियों का लोप
हुआ था, ये कारक चिन्हों पर आधारित होते हैं, जिसमें कर्म कारक से लेकर आपके अधिकरण कारक की जो हैं वो विभक्तियां आती हैं। और इन उदाहरणों को हम बच्चों जब हम इनका बहुतायत से प्रयोग करते हैं और इन्हें पढ़ते रहते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा तत्पुरुष है और इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है। जैसे राजदूत कह दें तो राजा का दूत, ठीक है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर काके की जो चिन्ह है उन विभक्तियों का लोप जो है वो दिख रहा है। अब बच्चों दूसरा समास तो आप लोग का तत्पुरुष समास था। अब तीसरा समास है कर्मधारय। पहला आपने अव्ययी भाव पढ़ा, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही 6 भेद थे, तो समझ सकते हैं, कह सकते हैं तत्पुरुष समास के जो हैं 6 उपभेद हैं। अब कर्मधारय समास, इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है और दोनों में उपमेय और उपमान के संबंध को भी दर्शाते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी से तुलना की जाती है, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, तो तुलना, उपमेय और उपमान भी जहाँ पर होते हैं तो नयन कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। और विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है। तो उदाहरण से समझते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल, है ना। कमल कैसा है, नीला कमल भी लिख सकते हैं, या नीला है जो कमल, हिंदी में इस तरह से ही विग्रह करते हैं। महाराजा, महान है जो राजा, उसे कहते हैं महाराजा, ठीक है। नीला है जो कमल, जो नीला है वो कहता है नील कमल। नील गाय, नीली है जो गाय। चरण कमल, जो चरण कैसे हैं, कमल के समान, तो कमल के समान चरण। तो हमने बताया बच्चों जहाँ पर तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान भी होते हैं, वहाँ पर भी। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, ठीक है। और विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो इस तरीके से बच्चों जहाँ पर तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान होते हैं, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। और जहाँ विशेषण और विशेष, इसमें आप समझ सकते हैं पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये सामासिक पद में जो है उपमेय और उपमान होते हैं और विशेषण और विशेष्य होते हैं। उसके द्वारा हम पहचान जाते हैं कि ये कर्मधारय समास है। उसके बाद बच्चों है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि जिस सामासिक पद में पहला पद जो है वो संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद जो है समूह का बोध करवाता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। ये कर्मधारय समास का ही एक भेद है। इसमें जैसे हम लोग बच्चों संख्यावाची विशेषण भी पढ़ते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कक्षा में 30 छात्र हैं, तो 30 क्या है, वो छात्रों की संख्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसीलिए द्विगु समास को जो है वो कर्मधारय समास का एक भेद ही मानते हैं, लेकिन इसको अलग रूप से भी समास का नाम दिया गया है। तो जिस समासिक पद में पहला पद जो है वो संख्यावाची विशेषण हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, नवग्रह, 9 ग्रहों का जो समूह है। नवग्रह का मतलब क्या है, 9 ग्रहों का समूह। चतुरानन, 4 मुख वाला। और नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार या समूह भी कह सकते हैं बच्चों, 4 रास्तों का समाहार या समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उस स्थान को कहते हैं त्रिवेणी, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती।
जैसे कि इलाहाबाद में इन तीनों नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पर ये त्रिवेणी है, यानी 3 नदियाँ हैं बच्चों। अब हम आगे बच्चों बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास को समझ लेते हैं बच्चों। बहुब्रीहि समास में बच्चों जो है दोनों सामासिक पद जो हैं वो अप्रधान होते हैं और इसमें पूरे पद से अन्य एक भिन्न अर्थ जो है वो प्रकट होता है, अर्थात अन्य पद जो है प्रधान होता है। इस समास में शब्दार्थ के स्थान पर जो सांकेतिक अर्थ होता है उसकी अधिक प्रधानता होती है। जैसे हम समझ लेते हैं बच्चों, दशानन, दशानन 10 हैं आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके, वहाँ कौन कहलाता है? रावण। तो इसमें रावण जो है ये भिन्न अर्थ है, इसके अर्थ से सांकेतिक अर्थ है, तो इस सांकेतिक अर्थ की ज्यादा प्रधानता है। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके, वो कहलाता है बच्चों रावण। ठीक है। पीतांबर, पीतांबर पीले हैं अंबर जिसके, और ये पीतांबर शब्द बच्चों कर्मधारय में भी हो सकता है। पीत जो है वो अंबर, पीले अंबर वाला, पीले वस्त्र वाला, पीले हैं जो वस्त्र, अगर इसको इस तरह से करते हैं तो ये हो जाएगा कर्मधारय। और पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके, विष्णु या कृष्ण भगवान भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। अगर इस तरह से करते हैं विग्रह, पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके, तो वो विष्णु या कृष्ण, यानी इनको दूसरे नामों से इसका एक सांकेतिक अर्थ निकालते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों आपका बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, मस्तक पर, शेखर मस्तक भी कहलाता है, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, वो कहलाता है चंद्रशेखर। लोकनाथ, लोक का नाथ है जो, संसार का जो नाथ है, लोक का जो नाथ है, तो वो क्या है? राजा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। गणेश भगवान को दूसरे नाम से जो है लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, या चक्र है हाथ में जिसके, तो वो है विष्णु भगवान। ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोगों का बहुब्रीहि समास। अब हम समझ लेते हैं द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है बच्चों, दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दो शब्दों के विग्रह के बीच में और, या, अथवा आदि जो है लिखते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच एक योजक चिन्ह होता है, जैसे राधा कृष्ण, तो इससे हम जान जाते हैं कि ये सामासिक पद है। ऋषि मुनि, माता पिता, पाप पुण्य, रात दिन, और इनका जब हम विग्रह करते हैं तो और शब्द से जोड़ देते हैं, जैसे राधा और कृष्ण, ऋषि और मुनि, माता और पिता, या भी लिखते हैं, जैसे पाप या पुण्य। ठीक है बच्चों। रात और दिन, तो अब देखिए सुख दुख, सुख अथवा दुख, अथवा भी कभी कभी लगा देते हैं कि सुख है या दुख है। ठीक है। तो देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने देखा कि जो द्वंद्व समास है इसमें हम और भी लगाते हैं, या भी लगाते हैं, और अथवा भी, जब हम इसमें विग्रह करते हैं बच्चों। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राधा और कृष्ण। आप देखिए राधा का भी उतना ही महत्व है और कृष्ण शब्द का भी उतना ही महत्व है, तो इसमें दोनों पद प्रधान हो गए बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके समास, और मैंने अब आप लोगों को 6 जो समास है उनके बारे में बताया।
तो फिर से देख लेते हैं समास किसे कहते हैं। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। जो सामासिक पद वो कहलाता है, वहाँ समास कहलाता है। तो उसके बाद इन्हीं सामासिक शब्दों को या सामासिक पद को जो हम अलग करते हैं, उस अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और समास के बच्चों 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 6 भेद हैं। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, उपभेद कह सकते हैं उसको। कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चों, इस तरीके से समास पाठ जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से भेज दूंगी। और यदि कोई बात जो है आपको न समझ में आए या पाठ को समझने में फिर भी कोई समस्या आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।